हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। अब इसमें के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। भरत भद्र यानी भरत से श्रेष्ठ, भद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अभिप्सित शब्द का अर्थ होता है, अभिप्सित यानी अभिष्ट या मनोकामना। सजग का अर्थ होता है सावधान होना। इसी तरह से एक शब्द है अकंटक यानी बिना किसी बाधा के या बाधा रहित। फिर इसी तरह से तरु, तरु यानी वृक्ष, अरण्य यानी जंगल, तरु तले यानी वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा यानी जंगल में बसेरा, तात यानी पिता। इसी तरह से यहाँ पर अभागा यानी भाग्यहीन और तन यानी शरीर। तो देखें अब इसके अर्थ को देखें कि राम जो है भरत से पूछते हैं। पिछली पंक्ति में हमने पढ़ा था कि राम जो है बड़े ही गंभीर वाणी में भरत से पूछते हैं या उनसे बोलना प्रारंभ किए। श्री राम पूछते हैं भरत से कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। कहते हैं श्री राम कि हे भाई भरत अब बताओ अपनी मनोकामना कि आप किस अभिष्ट को यानी किस इच्छा को या अपनी किस मनोकामना को लेकर के यहाँ आए हैं। और जैसे ही श्री राम बड़े ही गंभीर वाणी में भरत से ये पूछते हैं या बात करते हैं कि आप अपने अभिप्सित बताएं, अपनी इच्छा बताएं या अपनी मनोकामना बताएं, तो समस्त जन इस तरह से सजग हो गए, सावधान हो गए, जैसे स्वप्न में पड़ा हुआ व्यक्ति जब उसका स्वप्न भंग होता है, जब वो जागृत अवस्था में आता है तो जैसे सजग हो जाता है, उसी तरह से सभा में बैठे समस्त जन या आकाशमंडल से जो देवगण देख रहे हैं इस कार्यवाही को, सब उनकी बात को सुन करके अत्यंत ही सजग हो गए, सावधान हो गए। किस तरह से? जैसे स्वप्न में पड़ा व्यक्ति जब उसकी निद्रा भंग होती है तो वो सजग हो जाता है। अब राम ने जब ये प्रश्न किया तो अब भरत उनसे क्या कह रहे हैं? हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। देखें इन पंक्तियों में भरत के मन में जो ग्लानि है, आत्मग्लानि का भाव है, जो व्यथा का भाव है, वो दर्शाया गया है। भरत बड़े ही आत्मग्लानि में है। आपने फर्स्ट ईयर में गीतावली पढ़ी थी, उसमें भी भरत की व्यथा को दर्शाया गया है। वो माता कौशल्या के समक्ष अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ राम के पूछने पर वो जो है अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। वो जो भी उत्तर दे रहे हैं उसमें उनकी ग्लानि जो है दिखाई देती है या वो स्वयं पर एक कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो कहते हैं भरत कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, हे बड़े भाई, क्या अब भी यह भरत अभिप्सित रह सकता है? यानी इसकी कोई अभिलाषा, कोई इच्छा अपूर्ण रह सकती है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी भरत के मन में इतनी ग्लानि है कि वो स्वयं पर एक प्रश्न उठा देते हैं कि जबकि मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया है, फिर भी मेरी कोई इच्छा अपूर्ण रह सकती है कि जो मैं अपनी इच्छा आपसे बताऊं। और आगे की पंक्तियों में उनका दर्द, उनकी व्यथा झलकती है। कहते हैं भरत पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, हे बड़े भाई, आपने वृक्ष के नीचे जंगल में बसेरा पा लिया, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। इसके बाद भी मेरी कोई अभिलाषा अपूर्ण रह सकती है? मेरी कोई इच्छा, मेरी कोई मनोकामना अपूर्ण रह सकती है? और आगे की पंक्तियों में
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। भारत की जो व्यथा है वो बड़ा ही मार्मिक है, कारुणिक है। कहते हैं कि आपके वियोग में पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प करके त्याग दिया, फिर भी मुझ अभागे की कोई अभिलाषा अपूर्ण रह सकती है। देखिए, भरत के मन में राम के प्रति अत्यंत ही श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरे कारण बड़े भाई को वनवास हुआ है, उनका मन बड़ा ही व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उनकी सारी व्यथा यहाँ पर फूट पड़ती है कि वो कहते हैं कि आपने वृक्ष के नीचे बसेरा पा लिया, जंगल में बसेरा पा लिया, फिर भी मुझ अभागे की कोई अभिलाषा पूर्ण रह सकती है। आपके वियोग में पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प करके त्याग दिया, फिर भी मुझ अभागे की कोई अभिलाषा अपूर्ण रह सकती है। तो रस की दृष्टि से इसमें करुण रस है, क्योंकि भरत की जो आत्मग्लानि है, जो व्यथा है, वो इसमें पूरी तरह से उजागर हुआ है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, इसमें जो अलंकार है वो अलंकार है वृत्यानुप्रास अलंकार है। और इसी तरह से जो है तो रस बता दिया, करुण रस है। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसका भी यदि संदर्भ लिखने को आए तो पहले की भांति, जैसा कि पहले छंद में मैंने बताया था, उसी तरह से आप बताएंगे। और इसमें भी नीचे की पंक्तियाँ जैसे कि अंडरलाइन किया गया है, तो इसका अर्थ अभी मैंने बताया कि पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिए, क्या फिर भी मुझे अभागे की कोई अभिलाषा अपूर्ण रह सकती है। तो अगर इस रेखांकित की व्याख्या लिखने को आए तो आप इस तरह से लिखेंगे, तरु तले, जैसे तरु तले यानी जहाँ इसमें पूछ लिया जाए समास बताइए, अधिकरण तत्पुरुष समास है, यानी कहाँ, तरु तले यानी वृक्ष के नीचे, आधार आधे संबंध है तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। और कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बता दिया, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, या जैसे मान लीजिए तरु शब्द है, तरु का अर्थ हो गया वृक्ष, और तरु का जो है पर्यायवाची पूछ लिया गया तो तरु यानी वृक्ष, और तरु को जो है वृक्ष को द्रुम भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि इसमें अलंकार बताइए, तो अलंकारों की दृष्टि से इसमें अनुप्रास भी है। अनुप्रास के अतिरिक्त सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, किसकी तरह से, तो दृष्टांत भी है, यानी किस तरह से सब सजग हो गए, जैसे स्वप्न में पड़े हुआ व्यक्ति स्वप्न के टूट जाने पर या निद्रा के भंग हो जाने पर जैसे सजग हो जाता है, तो दृष्टांत भी है। अब आगे के छंदों को देखें। पिछली पंक्तियों में हमने देखा कि जब राम भरत से पूछते हैं कि हे भाई भरत, बताओ कि आपकी क्या अभिलाषा है, तब भरत जो है अपनी आत्म व्यथा व्यक्त करते हैं, और वो कहते हैं कि मुझ अभागे की क्या अभिलाषा पूर्ण रह सकती है, जिसके परम आदरणीय भाई को वनवास मिल गया हो, और पिता ने जिसके वियोग में अपने शरीर जो है त्याग दिए हों, तो मुझ जैसे अभागे की अब क्या अभिलाषा अपूर्ण रह सकती है। और इसी क्रम में आगे भरत जो है राम के सम्मुख अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं, और अपनी माता कैकेयी के किए पर भी पछतावा व्यक्त करते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि अब तो मैं अपनी ही नज़रों में उपेक्षित हो गया। जब इस तरह की विषादपूर्ण बातें राम सुनते हैं, यानी भरत जब अपनी आत्मग्लानि या अपनी आत्मव्यथा को व्यक्त करते हैं, तो उनकी बातों को सुन करके राम अत्यंत ही द्रवित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं।
इसलिए वो भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसके बाद से वो कहते हैं कि तुम्हारा हृदय अत्यंत ही अथाह है और तुम्हारे हृदय की गहराई को जब तुम्हारी माँ ही नहीं माप सकी, जननी ही नहीं माप सकी, यानी तुम्हारे आशय को नहीं समझ सकी, तो संसार का कौन सा व्यक्ति इसे समझ सकता है। राम का अपने भाई के प्रति जो स्नेह है वह भी इसमें दर्शाया गया है और भरत के मन में जो आत्मग्लानि है, जो आत्मव्यथा है, उसको भी दर्शाया गया है। रस की दृष्टि से करुण भी है, वात्सल्य रस भी है, क्योंकि नीचे की पंक्तियों में वात्सल्य है, छोटे भाई के प्रति राम के मन में जो स्नेह का भाव है उसे दर्शाया गया है। और ऊपर की पंक्तियों में भरत जी की जो आत्मव्यथा है वो दर्शाया गया है, इसलिए करुण रस है। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें मंदाक्रांता छंद है। अब देखें, हाँ इसे अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान पाई जिसको। अब जैसे कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को देख लें। अयस, अयस का अर्थ होता है अपयस, बदनामी। इसी तरह से जनन शब्द यानी जन्म। इसी तरह से हनन, हनन का अर्थ यहाँ पर हत्या या मृत्यु। इसी तरह से मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुँह फेरना यानी उपेक्षित करना। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने उसने मुझसे मुँह फेर लिया, यानी मुझे उपेक्षित कर दिया है। इसी तरह से एक सविनोद का अर्थ होता है प्रसन्नता के साथ। और इसी तरह से अश्रुजल, अश्रुजल जैसे रोदन जल, रोदन जल का मतलब रोदन जल से सविनोद, रोदन जल यानी आंसू या अश्रुजल। और आशय का अर्थ होता है अर्थ या तात्पर्य। अब देखें, भरत कहते हैं राम से कि क्या इसी अपयस के लिए, हाँ इसे एक अफसोस व्यक्त करते हुए, अपने ही ऊपर एक अफसोस व्यक्त करते हुए जो है कहते हैं कि क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म होना था, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कि अपनी ही माँ के हाथों मेरी हत्या होनी थी। यहाँ देखें भरत की जो है आत्मव्यथा इस रूप में व्यक्त हो रही है कि भरत सोच रहे हैं कि मैं जीते जी ही मरा हुआ हूँ, कि मेरी माँ ने ऐसा किया, ऐसा कार्य किया जिसके केंद्र में मैं रहा या मेरे कारण ऐसा हुआ, तो क्या मेरा जन्म इसीलिए होना था कि अपनी ही माँ के हाथों मेरी मृत्यु होनी थी या मेरी हत्या होनी थी। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, कहते हैं राम से कि हे बड़े भाई, हे आर्य श्रेष्ठ, अब कौन सी अभिलाषा, और वो भी किसके लिए, अभिप्सित यानी मनोकामना या अभिलाषा। और देखें एक सामाजिक सीख भी है भरत के इस कथन में। वो कह रहे हैं संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी जिस घर में आपसी मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द का भाव नहीं है, जिस घर में फूट है, उस व्यक्ति के लिए संसार के समस्त सुख जो है व्यर्थ हैं, बेकार है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, कि हे आर्य श्रेष्ठ, अब कौन सी अभिलाषा जो है मुझे पूर्ण करनी है, और वो भी किसके लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के परिवार में ही आपसी मेल नहीं है या घर के परिवार में ही आपसी फूट है, उसके लिए संसार के समस्त सुख जो है वो व्यर्थ हैं, बेकार है, या संसार जो है नष्ट है।
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहते हैं कि आज तो दशा ऐसी हो गई है कि मैं स्वयं की नज़रों में ही उपेक्षित महसूस कर रहा हूँ, या मैं आत्म नज़रों में ही गिर गया हूँ, अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। और बड़े ही करुण स्वर में कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, अब आप ही बता दो कि मेरी क्या अभिलाषा अपूर्ण रह सकती है। भरत के इस विषादपूर्ण बातों को सुन करके राम अत्यंत ही द्रवित हो जाते हैं, अपने भाई की ऐसी दशा को देख नहीं पाते और वो तुरंत ही उन्हें खींच करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तब श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और फिर अश्रु जल से बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है उन्हें सिंचित किया, यानी भाई को हृदय से लगाकर प्रेम के आंसू बहाने लगे, या दोनों भाइयों के नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ने लगे। और कहते हैं राम भरत से, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय के भाव को कौन समझ सकता है, जिसका हृदय इतना गंभीर है, विशाल है, उदार है, उसके भाव को कौन समझ सकता है, जब उसकी जननी, उसकी माँ ही उसे नहीं समझ पाई। तो जैसा कि मैंने रस पहले भी बता दिया था, अब इसमें यदि हम अलंकारों की बात करें तो अलंकारों की दृष्टि से उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी अलंकार भी है, और अभिधा और व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियाँ हैं। शैली की दृष्टि से प्रबंधात्मक शैली है, क्योंकि एक कथा क्रमशः चल रही है। जानते ही हैं ये महाकाव्य का एक अंश है, तो महाकाव्य हमेशा प्रबंध शैली में लिखे जाते हैं, इसलिए प्रबंधात्मक शैली है। प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है। अब इससे कई प्रश्न बन सकते हैं कि राम ने आनंदित होकर भरत से क्या कहा। तो राम ने आनंदित होकर भरत से यही कहा कि उस व्यक्ति के हृदय के थाह को कौन समझ सकता है, उसके उच्च विचारों को कौन समझ सकता है, जब उसकी जन्मदायिनी माता ही उसे नहीं समझ सकी। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भरत के ऐसे विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने क्या किया, तो राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। और इसमें हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। मान लीजिए एक पंक्ति दे दी जाए, अब पूछ लिया जाए यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है भरत जी का है। अब फिर आगे के भाव को देखेंगे। देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृथा यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। देखें, जब भरत राम से अपनी आत्मव्यथा, अपनी आत्मग्लानि को व्यक्त करते हैं तो राम अत्यंत द्रवित हो जाते हैं और वो भरत से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय की गहराई को, तुम्हारे हृदय के भाव को, तुम्हारी उदारता और तुम्हारी अच्छाई को जब तुम्हारी माँ नहीं समझ सकी तो कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। तो राम के इस कथन को सुन करके माता कैकेयी को आत्मसंतोष का भी अनुभव होता है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि राम जो है भरत को दोषी नहीं मानते, इसीलिए राम की इन बातों को सुन करके वह राम से कह पड़ती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यहाँ ये जो
प्रसंग है, कथन है। ये कैकेयी और राम के बीच का संवाद है। कैकेयी अपनी बात राम के सम्मुख रखती हैं। वो कहती हैं कि हे पुत्र, राम से कहती हैं कि हे पुत्र, यदि तुम्हारी बातें सही हैं, यानी अभी अभी जो तुमने कहा कि मैं भरत की माँ होकर भी उसे नहीं समझ पाई, अगर तुम्हारी ये बातें सच हैं तो तुम मेरी सारी गलतियों को भुला करके अब घर को वापस चलो, क्योंकि वास्तविक दोषी या अपराधिनी मैं हूँ, भरत नहीं है। और वो राम को आदेश के स्वर में, कि जैसे कोई माँ, कोई बड़ा जो है अपने पुत्र को आदेश देता है, उस तरह से आदेश के स्वर में वो राम से कहती हैं कि अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर। जब रानी कैकेयी इस तरह से राम से बातें करती हैं तो जो भी सभा में बैठे हुए जन हैं उनकी इन बातों को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। राम को जब वो आदेश देती हैं तो जो है सारे के सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये वही रानी कैकेयी है जो राम को वनवास देने के लिए अत्यंत उतावली थी, या सिंहनी की तरह से दहाड़ करके जो है सिंहनी की भांति दहाड़ करके वो कह रही थी कि नहीं, राम को वन जाना ही होगा। तो सबने रानी की ओर अचानक देखा। रानी कैकेयी में यह जो बदलाव है, इस बदलाव को देख करके सभी के सभी अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। इसलिए सब आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देख रहे हैं। और उस समय रानी कैकेयी का जो वैधव्य रूप है, जो विधवा रूप है, कि वैधव्य तुषारा वृथा यथा विधुलेखा। चूँकि आप जानते ही हैं कि जब राम को वनवास दिए थे उस समय तो राजा दशरथ का निधन नहीं हुआ था। वो तो राम के वियोग में, राम के वन जाने के बाद अपने शरीर को त्यागे थे। तो उस समय तो रानी बिल्कुल एक सुहागन स्त्री की तरह से थी, लेकिन जब चित्रकूट में जब वो मिलने जाती हैं तो वो एक विधवा नारी के रूप में है। तो उनका वह जो विधवा रूप है, यानी जिसमें वो श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, और उनका जो स्वभाव है, यानी दोनों स्थिति का चित्रण कवि ने इसमें किया है। उनकी शारीरिक और उनकी मानसिक दोनों दशा का चित्रण है कि उनका स्वभाव बिल्कुल शांत है और शीतल है। यद्यपि वो शांत बैठी हुई हैं, स्वभाव में रुक्षता नहीं है, और जो है मन के अंदर अनेक तरह की भावनाओं का जो है तरंग या लहर उठ रहा है। तो रानी कैकेयी का वह जो विधवा रूप है वह ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वैधव्य तुषारा वृथा यथा विधुलेखा। विधुलेखा का विधु यानी चंद्रमा, लेखा यानी रेखा, यानी चंद्रमा की चांदनी। तुषारा वृथा यानी कोहरा, तुषार यानी कोहरा, पाला। वैधव्य यानी विधवापन, यानी उनका वह जो विधवा रूप है जिसमें वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, वो कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे चांद कोहरे को, चांदनी को कोहरे ने ढक लिया हो, यथा विधुलेखा। वैधव्य तुषारा वृथा यथा विधुलेखा, कि इस तरह से वो प्रतीत हो रही हैं कि श्वेत वस्त्र धारण की हैं। उनका जो चरित्र है इस समय, स्वभाव जो है बिल्कुल शीतल हो गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि वो बिल्कुल शांत स्थिर बैठी हुई हैं, फिर भी वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। फिर भी उनके मन में जो है विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही हैं, और उनका जो स्वभाव है वो कैसे दिखाई दे रहा है? वह सिंहनी जो है अब गोमुखी गंगा की बात बिल्कुल पावन, शीतल और शांत दिखाई दे रही है। यानी कहने का भाव यहाँ कवि कहना क्या चाहता है, देखिए ये रेखांकित भी है, इसका पूछा जा सकता है कि रेखांकित का भाव लिखें कि वैधव्य तुषारा वृथा यथा विधुलेखा बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यानी
कवि कहना क्या चाहता है, इसमें रानी कैकेयी की शारीरिक और मानसिक दोनों दशाओं का चित्रण है कि विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण की हैं, स्वभाव बिल्कुल शांत हो गया है, शीतल हो गया है, पावन हो गया है या ममतामयी हो गया है। तो इस कारण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो, इस तरह से उनका बाह्य रूप दिखाई दे रहा है। और यद्यपि वो स्थिर बैठी हैं, फिर भी उनके मन में विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही हैं और वह स्वभाव जो वनवास के समय सिंहनी की भांति था, आज गोमुखी गंगा की भांति बिल्कुल शीतल, शांत और पावन है। और आगे वो राम से कहती हैं, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। कहती हैं कि हाँ ये तुम्हारी ये बात सही है कि मैं भरत की माता होकर भी उसे समझ नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभा में बैठे हुए समस्त जन को भी संबोधित करते हुए कहती हैं कि जितने भी जन बैठे हैं सब मेरी बात को सुन लें कि मैं भरत की माँ होकर भी भरत को समझ नहीं सकी। और राम से भी कहती हैं कि तुमने भी अभी अभी ये बात स्वीकारी है। और फिर आगे कहती हैं राम से, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैं। कहती हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी ये बातें सच हैं जो अभी तुमने स्वीकारा कि मैं भरत की माँ होकर भी उसे नहीं समझ पाई, अर्थात तुम भरत को दोषी नहीं मानते हो, तो तुम अब घर को चलो। और क्योंकि वास्तविक अपराधिनी मैं हूँ, हे तात हे पुत्र, मैं ही तुम्हारी अपराधिनी हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से माता कैकेयी ने जो है राम के समक्ष स्वयं को अपराधिनी और भरत को निरपराध साबित करने के लिए भी प्रार्थना कर रही हैं। और दूसरी चीज़ कि वो कहती हैं कि तुम जब इस बात को मानते हो तो राम से वापस चलने के लिए भी एक प्रार्थना करते हैं कि अनुरोध करती हैं। अब देखें इसमें एक शब्द है तात, तात शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द है ये। तात कई अर्थों में पुत्र के रूप में भी, पिता के रूप में भी, गुरु, मित्र, सबके रूप में तात शब्द का प्रयोग होता है। तो तात का अनेकार्थी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। रस की दृष्टि से इसमें शांत रस भी है और करुण रस भी है। ऊपर की पंक्तियों में शांत, नीचे की पंक्तियों में करुण रस है कि जो है वो अपनी आत्मग्लानि को व्यक्त कर रही हैं, उनके अंदर से पछतावे के भाव व्यक्त हो रहा है, तो करुण रस है। और जैसा कि उनका स्वभाव, उनके मानसिक और शारीरिक दशा का चित्रण है, तो वहाँ शांत रस है। छंद जैसा कि मंदाक्रांता छंद है, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, अभिधान लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं और यथा विधु लेखा, इस तरह से जो शब्द आए हैं। तो अलंकारों की दृष्टि से रूपक भी है, उपमा भी है और अनुप्रास भी है। अब प्रश्न इसमें भी बन सकते हैं, जैसा कि रेखांकित का भाव मैंने बता दिया। संदर्भ से संबंधित प्रश्न आए तो आप वैसा ही लिखेंगे जैसा कि अन्य छंदों के लिए मैंने बताया था। और रस छंद सब बता दिया, इससे सब संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक दो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि जो है किसके अपराध बोध को दर्शाया गया है, तो माता कैकेयी के अपराध बोध को दर्शाया गया है, या किसकी मुख से बात को सुन करके सब आश्चर्यचकित हो गए, यानी रानी कैकेयी जब राम से कहती हैं कि तुम घर को चलो, तो सब उनकी इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। और फिर आगे के छंदों को देखेंगे।